नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि को छोड़कर यानी मकर राशि को छोड़कर कहां जा रहे हैं? कुंभ राशि में। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि के पास दो राशियां हैं, एक मकर और एक कुंभ। मकर में अभी तक शनि चल रहे थे और नीच राशि में थे, और अभी तो शनि मार्गी भी हो गए हैं कुछ वक्त पहले। तो कुंभ राशि में जब देवगुरु बृहस्पति जाएंगे शनिदेव की राशि कुंभ में 20 नवंबर 2021 से, तो दिसंबर माह में आपको क्या रिजल्ट देंगे या आगे आने वाले महीनों में आपको क्या रिजल्ट देंगे, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के, बुद्धि के कारक ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा, ज्ञान, संतान, सुख, धन, वैभव के कारक ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति के अधिकार में हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें आती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना, अच्छा होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अमृत तुल्य होती है। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। कहते हैं अपनी उच्च राशि जैसा फल देते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की, और वृषभ राशि की गोचर कुंडली आपके समक्ष है। देवगुरु बृहस्पति 10वें घर में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। शास्त्र कहता है, हमारे ऋषिगण कहते हैं, जब केंद्र में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो डरना किस बात का। बाकी ग्रह कुछ भी प्रभाव दें, अच्छा दें या बुरा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देवगुरु बृहस्पति अकेले ही आपका बेड़ा पार लगा देंगे, आपको चिंताओं से मुक्त करा देंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं केंद्र में देवगुरु बृहस्पति का बैठना उनके कार्य, व्यापार, घर गृहस्थी और सुखों में वृद्धि कराने वाला होगा। तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे शुभ समाचार भी हैं, देवगुरु बृहस्पति लेकर आ रहे हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 10वें घर में विराजेंगे। 10वें घर को शनि का घर माना जाता है, यानी और शनि की राशि में भी है। तो जो लोग शनि से संबंधित काम इस समय में कर रहे हैं, जिनका भी काम शनि से संबंधित है और उनकी राशि वृषभ है, तो आप देखिएगा उनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। पैसों की जो इनकम है वो बहुत नहीं, बहुत बढ़ जाएगी, जबरदस्त बढ़ जाएगी। तो 10वें घर में शनि की राशि में देवगुरु बृहस्पति का बैठना, जो लोग शनि से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। यानी कि देवगुरु बृहस्पति अब आपका बेड़ा पार लगा देंगे। 10वां घर व्यवसाय को दर्शाता है, हमारी आजीविका को दर्शाता है। अगर गुरुदेव का आशीर्वाद को पाना है तो शनि के गुणों को अपनाना है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो लोग हुनरकार हैं, हुनरकार जैसे कोई कढ़ाई का काम करता है, बुनाई का काम करता है, हाथ से जो भी कोई लोग काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, हुनरकार जिनके हाथ में कला है, जो मशीनों से काम नहीं करते हैं, ऐसे जो लोग हुनरकार हैं, फनकार हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बहुत शानदार होने वाला है। उनकी छुपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आने वाली है, यानी गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। कानूनी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो भी हैं, जज हों चाहे वकील हो या उससे संबंधित कोई भी व्यापार करते हों, उनके लिए यह वक्त बहुत ही बेहतर होगा। मेहनत के साथ चालाकी दिखाइएगा। यहाँ पे सीधापन से आप नुकसान खा जाएंगे इस गोचर में। जो व्यक्ति मेहनत के साथ में चालाकी दिखाएगा, चुस्ती फुर्ती दिखाएगा, उसकी सफलता का प्रतिशत यहाँ पर बहुत बढ़ता चला जाएगा। ये गोचर सीधे साधे बनकर आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। बेईमानी या छल करने को नहीं कह रहा हूं चालाकी से आगे बढ़ने के लिए।
आप बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों से रिश्ते जुड़ेंगे, बड़े बड़े लोगों से आपको सम्मान प्राप्त होगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना होगा, बड़ी बड़ी मीटिंग के आप सदस्य होंगे, बड़ी बड़ी लोगों के साथ आना जाना होगा, कार्य क्षेत्र में सीनियर के साथ बैठकर बढ़िया बातचीत होगी और जो सीनियर हैं उनसे मुलाकात होगी, नौकरी व्यापार में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, बड़े बड़े रुके हुए पुराने निर्णय आप ले पाएंगे, अब आप घबराएंगे नहीं, सरकारी नौकरी लगना और सरकारी नौकरी में चल रही समस्याओं का अंत होगा, मानसिक सुख बढ़ेगा, टेंशन खत्म होगी, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, जमीन जायदाद की खरीदारी के सौदे आसानी से हो जाएंगे, लाभ के होंगे। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। मोटापे पर खास ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी सेहत में मोटापा ना बढ़े, क्योंकि कहते हैं मोटापा और शुगर दोनों 10 और समस्याओं को जन्म दे देती हैं, तो इन दोनों चीजों पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। पिता व सीनियर अधिकारियों से रिश्ते जितने बेहतर होंगे, जितना आप इनका सम्मान करेंगे, जितना इनके प्रिय बनेंगे, उतना ही देवगुरु बृहस्पति आपको जबरदस्त लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में 11वें भाव के भी स्वामी हैं, यानी लाभ के स्वामी हैं, तो यानी नौकरी और करियर में एक जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है, मन की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब लर्निंग पीरियड खत्म हो गया, अब अर्निंग पीरियड शुरू हो जाएगा। जितना आप अपने पिता से संबंध बेहतर रखेंगे, जितना उनका आशीर्वाद लेंगे, उतना आपके लिए यह गोचर बेहतरीन होता चला जाएगा। अब आपके मूड में, आपके स्वभाव में एक मीठापन होगा, रूखापन नहीं होगा, गृहस्थ का सुख मिलेगा, घर परिवार के लोगों के साथ बढ़िया उठना बैठना, बातचीत होगी, बच्चों के साथ अच्छी वक्त बिताएंगे, परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताएंगे। शिक्षा में बहुत अच्छा लाभ होगा, उच्च शिक्षा में लाभ होगा, प्रारंभिक शिक्षा में लाभ होगा, समाज में मान सम्मान, पास पड़ोसियों से रिश्ते बढ़िया होंगे, विदेशी धरती से लाभ होगा, आपको पुरस्कार मिल सकता है, आपको शाबाशी मिल सकती है, आपके कंधों पर किसी सीनियर का हाथ रखना, यानी आपको एक हिम्मत देने वाला जो एक होता है ना, वो आपको किसी सीनियर से ऐसा सहयोग मिलेगा, यानी कि आपको सपोर्ट मिलेगा, अकेले नहीं होंगे आप। आपकी ईमानदारी छवि की तारीफ होगी, काम की तारीफ होगी, सब कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहते थे। पुरानी असफलता को भूलकर अब आपको फिर से एक नई शुरुआत करने का मौका यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। पिछले वक्त में कुछ गलत हुआ, कुछ छूट गया, कुछ अधूरा रह गया, कुछ नुकसान हो गया, किसी ने धोखा दे दिया और काम बंद हो गया, तो आदमी निराश हो गया। अब आप फिर से अपनी इच्छा शक्ति को जगाएंगे, अपने अनुभव को एकत्र करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे, और उन लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं रखेंगे कि उसने मुझे धोखा दिया था, आज मेरा वक्त बढ़िया आ गया तो पहले उसको बताता हूँ, पहले उसको बताता हूँ। ये सब छोड़कर अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। जो बीत गया उसको बीत गया करिए, और जो है उसको आनंद में लेकर आइए। तो पिछले बंद काम अब आप फिर से खोल पाएंगे, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति दिमाग को चुस्ती फुर्ती दे देंगे, चालाकी दे देंगे, और आप फिर से उन्हीं कामों को खड़ा कर पाएंगे। तो ये भी बहुत बेहतरीन है आपके लिए। आप वक्ता हैं या प्रवक्ता हैं, आपकी तूती बोलेगी, यानी कि जुबान से संबंधित जो भी काम है आप दुनिया को अपनी उंगली पर नचालेंगे, नए आमदनी के रास्ते खोज पाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा, आपके अटके अधूरे काम पूरे होंगे, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, कड़ी मेहनत के साथ बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। पारिवारिक तनाव दूर होने वाले हैं, रिश्तों की कड़वाहट दूर होने वाली है, आपका परिवार परेशानियों और बीमारियों से मुक्त होगा, ऋण मुक्त होंगे आप, आपके पास सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त करने की क्षमता होगी। धार्मिक जितना रहेंगे उतना बढ़िया काम चलेगा। धर्म और कर्म को मिला के रखिएगा। दानी होंगे, इतना पैसा होगा कि किसी को निराश नहीं करेंगे। आप अपने राज को छिपा कर रखेंगे, कोर्ट कचहरी या लड़ाई झगड़े के विवादित मामले सुलझेंगे, आपकी कमाई के साधन दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की के साथ बढ़ते चले जाएंगे, बचत भी करेंगे, जबरदस्त बचत होगी,
काम की रुकावटें पैदा करने वाले लोग यानी शत्रु गायब हो जाएंगे। प्यार इश्क मोहब्बत में सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही जबरदस्त लाभ होने वाला है। परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी हो सकती है। मांगलिक कार्य हो सकते हैं। मकान या बड़े वाहन का सुख लिया जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत सुधरेगी। विवादित प्रॉपर्टी या विवादित मामले सुलझेंगे। परिवार के पास सुख सम्मान होगा। इज्जत के साथ आप जिंदगी बिताने वाले इंसान होंगे। परिवार के पास सब सुख साधन देख पाएंगे आप अपनी मेहनत से, अपने काम से। आपका व्यापार बढ़ेगा। आपकी जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होंगी। आप नए काम खोलेंगे, नई फ्रेंचाइजी खोलेंगे, नौकरी के साथ व्यापार कर सकते हैं, व्यापार के साथ में कुछ और दूसरा व्यापार कर सकते हैं। आपका काम और नाम बढ़ता और चमकता चला जाएगा। रोग ऋण रिपू से आप बचेंगे। रोग भी कम होंगे, कर्जे भी कम होंगे और नए काम के लिए अगर कोई कर्ज लेना है तो मिल जाएगा। उससे आप काम को चमका पाएंगे। पिता के साथ अनबन नहीं रखनी है। पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा उपाय होगा इस गोचर काल में। देश विदेश में उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे। आपकी कमाई के नए प्रखर रास्ते खुलने वाले हैं। सफलता बिना शर्त प्राप्त होगी और भूमि भवन वाहन के साथ आपके जो मित्रों से कड़वाहट भरे रिश्ते थे या जो शत्रु आपके गुप्त शत्रु थे जो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, उनकी पहचान भी हो जाएगी और जिनके साथ रिश्तों में कड़वाहट थी वो रिश्ते भी प्यार में बदल जाएंगे। जुबान से दुनिया जीत लेंगे। नौकरी हो या व्यापार हो, जमकर लाभ कमाना है, कर्जों को उतारना है। अपने अनुभव से दूरदृष्टि को देखते हुए फैसले लेंगे। काम धंधे में नया रास्ता चुनेंगे। आसानी से शत्रु को परास्त कर देंगे। पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा। नौकरी इंटरव्यू में जबरदस्त सफलता इस शर्त पर मिलेगी कि जो भी सामने से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका ऐसा उत्तर आप देंगे कि सामने वाला आपसे खुश होकर आपकी मनचाहा पद और सैलरी देगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा इंटरव्यू में। जब आप जवाब दे रहे, आपके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपकी बातों में, आपके उत्तरों में वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। वाणी में धैर्यता होगी। जल्दबाजी पर नहीं होगा, एक ठहराव होगा। सामने वाला ये समझेगा कि यस, ये घोड़े पर बैठ के नहीं आया, इसको जल्दी नहीं है, ये समझ कर काम कर रहा है। गुरु धन वृद्धि कराएंगे। पैसों के रोटेशन को व्यापार में बढ़ाएंगे। पैसे से पैसा कमाएंगे। अपने अनुभवों से आपको लाभ होगा। अपनी टेक्निक्स को लगाएंगे, अपने जुगाड़ को आप लगाएंगे, अपने कॉन्टेक्ट को यूज करेंगे। मुसीबतों से निकलने के रास्ते देवगुरु बृहस्पति आपको दिखा देंगे। हर प्रकार का सुख यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं। पैसों की कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि वालों के लिए गोचर कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खोल रहा है और आपको एक अच्छी इनकम, एक अच्छी आमदनी के साथ मान सम्मान दिला रहा है। देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति सुख है। देवगुरु बृहस्पति आनंद है। और देवगुरु बृहस्पति को खुश करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही उपाय बताऊंगा वृषभ राशि वालों के लिए कि वो लोग अपने पिता का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे रिश्ते किसी भी कीमत पर ना बिगाड़े। अपने गुरुजन या पिता से उम्र के जो भी लोग हैं उनके साथ तनाव या लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, उनको कष्ट देना आपके लिए मुसीबतों का कारण बनेगा। मुसीबत बस इतनी होगी कि इस अच्छे वक्त का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिनके पिताजी उनके साथ नहीं है वो लोग उनसे फोन पर बातचीत करें, उनको गिफ्ट दें। और कई लोग ऐसे होंगे जिनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया होगा, तो अगर उनके पास अपने पिताजी की कोई भी चीज है, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको अपने पास रखें। कोई चैन है तो पहन लें, सोने की अंगूठी है तो पहन लें, कोई बर्तन हो जिसमें वो खाना खाते हो, कोई कपड़ा या कोई शॉल हो जिसको वो ओढ़ते हों, उसको आप अपने पास रखें। यकीन मानिए धन लाभ होता चला जाएगा और दिक्कतें कम होती चली जाएंगी। तो इस समय में ये सबसे शानदार उपाय है। हानि या नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जिनके पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे। इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा।
कोई बड़ा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छा गोचर आपके लिए जाने वाला है। आप इस गोचर का लाभ उठाएं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बिगड़ी हुई अवस्था में है तो कुछ परिणामों में दिक्कत हो सकती है। उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कराएगा। जैसे जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग 10, 15, 20 साल से एक ही नौकरी कर रहे हैं और अब वो नौकरी छोड़कर वो किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं या अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है और उसका कपड़ों का व्यापार है, तो ऐसे समय में वो कपड़ों के व्यापार के साथ साथ कोई एक नया व्यापार शुरू कर लेगा जिसकी उम्मीद शायद आपने ना की। कुछ अलग, कुछ डिफरेंट और कुछ नया इस समय में आप कर सकते हैं जो अलग होगा और इसमें लाभ भी आपको मिलेगा। कुछ लोग बहुत बढ़िया नौकरी छोड़कर, जहां पे लाखों की तनख्वाह हो, उसको छोड़कर समाज सेवी बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ा व्यापारी जो करोड़ों अरबों कमाता हो, वो व्यापार को अपने बच्चों को सौंप कर समाज की सेवा में जुड़ जाए या धर्म में जुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इतने बड़े बड़े परिवर्तन यहाँ पर हो सकते हैं, तो इनके लिए आप तैयार रहिएगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी, कार्य क्षेत्र में भी आपको जबरदस्त सफलता मिलने की संभावनाएं देवगुरु बृहस्पति लेकर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति धर्म, कर्म दोनों में आपके वृद्धि करेंगे। राजनीति में एक अच्छी उछाल आपको देखने को मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड उछाल जिसकी उम्मीद ना की हो। और देवगुरु बृहस्पति जिनकी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है, वो लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, सांस संबंधी रोगों से बचेंगे, मोटापे से, शुगर से तो सभी लोग बचेंगे, और इसके साथ साथ आंत या किडनी संबंधी प्रॉब्लम कोई आती है तो उसके लिए भी डॉक्टर से सलाह लेंगे। तो उम्मीद करता हूं देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए लगभग 80 to 90% बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। आप मुसीबतों से बचकर अपने अनुभवों का सहारा लेकर और पिता के आशीर्वाद से जबरदस्त सफलता पाएंगे इस गोचर काल में। समस्या या परेशानी है तो आप संपर्क दिए गए नंबरों पे कर सकते हैं। नमस्कार।